क्या आप जानते हैं जिस पृथ्वी पर हम सब रहते हैं वो पृथ्वी आई कहाँ से? इस सौरमंडल में तो 8 ग्रह हैं, पर सिर्फ पृथ्वी पर जीवन क्यों? आज हम बात करने वाले हैं हमारी पृथ्वी की। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? क्या आप जानते हैं हम जहाँ रहते हैं आखिर उस पृथ्वी का निर्माण हुआ कैसे? तो चलिए शुरू से जानते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूनिवर्स मिस्टीरियस फैक्ट्स एंड टेक्स पर। लगभग 4.5 अरब साल पहले इस सौरमंडल की जगह सिर्फ धूल और गैस के बादल थे, जिसे हम सोलर नेबुला या फिर सौर निहारिका के नाम से जानते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जितने सारे धूल के कण और बाकी पार्टिकल्स थे सब आपस में धीरे धीरे घूमने लगे और टूट टूट कर गिरने लगे, या फिर हम कह सकते हैं कि आपस में ही टूट टूट कर ढहने लगे, जिसके कारण सोलर नेबुला के केंद्र में यानी कि बिल्कुल बीच में एक आग का गोला बना, जिसे हम आज सूर्य के नाम से जानते हैं। तो इस तरह हमारे सूर्य का निर्माण हुआ और बाकी सारे बचे हुए मटेरियल्स एक ही जगह इकट्ठा होना शुरू हो गए। जितने सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से अब वे मिल करके बड़े बड़े पार्टिकल्स में परिवर्तित होने लग गए थे, और फिर तेज अंतरिक्षीय हवाओं के कारण जितने सारे हल्के एलिमेंट्स थे जैसे हाइड्रोजन, हीलियम एक्सेट्रा, वो सारे दूर दूर उड़कर जाने लगे थे। इन सारे हल्के एलिमेंट्स के उड़कर जाने के बाद वहाँ पर सिर्फ सॉलिड मटेरियल्स जैसे भारी भरकम पहाड़ और चट्टानें बची। इन पत्थरों और सॉलिड मटेरियल्स के कारण अब यहाँ पर धीरे धीरे स्थलों का निर्माण होना शुरू हो गया था। उसी समय हमारी पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। इसके साथ साथ काफ़ी और ग्रह उसी समय बने, लेकिन जब हमारी पृथ्वी बनी तब इसका टेम्परेचर यानी कि तापमान बहुत ही ज़्यादा था, इतना ज़्यादा कि यहाँ पर लाइफ की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी पृथ्वी का ही टेम्परेचर ज़्यादा था, बाकी सारे ग्रह उस समय जितने भी बने थे सबका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, लेकिन हमारी पृथ्वी के पास इसका खुद का वायुमंडल था, जिसके कारण इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया और यहाँ पर लाइफ की उम्मीदें जगने लगी। ये जो सारी बातें, जो सारी थियरीज हमने आपको बताई, इसको हम कोर एक्रेशन मॉडल के नाम से जानते हैं। ये थियरी इमैनुअल कैंट के द्वारा दी गई थी। इसके बाद एक और थियरी इसके ऊपर आई कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, जिसे हम डिस्क इंस्टेबिलिटी मॉडल के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो पर बात करेंगे। अपनी पृथ्वी और इस ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। और टेक्नोलॉजी के बारे में ज़रूर जानिए, क्योंकि फ्यूचर यही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड बी नॉलेजेबल। थैंक यू एवरीवन।